पद वंदन किए। नासत विघ्न हरि जो आय विराजिए। कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के। तुम पद रज मम आस तुम पीछे जो और है। श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ। उर्वव श्री भगवान। देवी वृंदा विपिन की वृंदा सखी अनु। जिह विधि रुचि है तिहि विधि करनु। वृंदा विपिन प्रणाम करी वृंदावन सुख खान। जो चाहत विश्राम वृंदावन पहचान। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की हो। वृंदावन में तब ही तो रहन पाई है सो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा जय जय श्री हरिदास दुलारी। कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी जय जय श्री हरिदास दुलारी।
जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरि श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ कोई भी आपको भूले नहीं कोई भी आपको भूले नहीं जय जय श्री राधे श्री बिहारी जी महाराज वृंदावन और श्री लाला जी की कृपा से आज हम सब एक जगह एकत्रित हुए हैं। कहना सुनना तो ये तो उचित शब्द है नहीं। यहाँ पे हर कोई वक्ता है। वृंदावन में निवास करने वाले के पास प्रेम की कमी नहीं और ना उसके पास ज्ञान की कमी है। 2.5 आखर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होए। ये एक लीला मंच है जहां पे कभी कोई बोलने वाला बन जाता है और कभी कोई सुनने वाला बन जाता है। अब बाहर जाओ, बाहर जाके वृंदावन में बोलना ना फिर भी आसान है। वृंदावन में ही, वृंदावन के सामने, उनके लोगों के सामने, ऐसी पीठ पर भाई प्रेम है ना। वृंदावन प्रेम का स्वरूप है। अब नारद जी जैसे महापुरुष प्रेम की परिभाषा नहीं कर पाते। कहते हैं गुण रहितम, कामना रहितम, अविच्छिन्नम, फिर कहते हैं अनुभव रूपम, कि भाई अनुभव से पता कर सकते हैं। लेकिन फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि अनुभव करने के बाद भी बोलने लायक शब्द तो होने चाहिए। प्रेम को परिभाषित कैसे किया जाएगा, है ना? कैसे परिभाषित करें प्रेम को? अब जब प्रेम परिभाषित नहीं हो सकता तो वृंदावन का भी कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। सब संतों ने जो हम लोगों को समझ आ सके उतना ही बस बताया है। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी ने वृंदावन के महिमा के बारे में लिखा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन प्रदान किया और प्रकाशानंद जी प्रबोधानंद जी बने। और वृंदावन में आके धाम निष्ठा को, जैसे है ना, दृष्टि चेप बर फंदा मन राख्योले पंची बिहारी, ऐसे पकड़ के जकड़ के रख लिया कि प्राण तजो वन ना तजो। प्राण चले जाए पर वन नहीं जाना चाहिए। ये निष्ठा होती है वृंदावन धाम की। लाला जी के परिवार के खुद के निजी सदस्य जा रहे हैं, खुद मरण हो गया, पर प्राण तजो वन ना तजो। ठीक है, ये सब है भाई बंधु। इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े कि भाई बंधु गुरुजन इन दुर्जनों को छोड़े। ललित किशोरी दाना उस दिलबर से जोड़े
जो रस की बात रस की बात चाहे वो सर की बात छोड़े। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि शीश तली पर धर ना सके वो प्रेम गली में आवे क्यों। जिसमें इतनी शौर्यता नहीं है कि वो प्रेम के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, उसको इस गली में आना ही नहीं चाहिए। ये तो लुटने का मार्ग है ना। अति आसक्त लाल अली दंपत बस कीने बिन मोलन, कोई मोल ही नहीं है, क्या मोल चुकाओगे। वो परमात्मा जगदीश्वर परम योगेश्वर श्री कृष्ण, क्या मोल लगाओगे उनका। वही प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो। अब हाकने तक तो ठीक था कि रथ हाथ लिया, बाद में वही द्वारिकाधीश। लेकिन रसकान जी ने ढूंढा, बोले इस गली गया कभी उस गली गया, सोचा था मंदिर में मिल जाएंगे, सोचा था हो सकता है किसी संत के पास बैठे हो, और ढूंढते ढूंढते पहुंचा तो यमुना के किनारे किसी कुंज के अंदर लाडली जी के चरण दबाते हुए मिले। चरण चापत मोहनलाल कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नवबाल। अब पूरा विश्व या जितनी भी भक्ति परंपराओं की जितनी भी सारी बात है सब केंद्र कर रही है भगवान पे। कैसे उस भगवत सत्ता को अपनाए। अलग अलग भर्त आर्थु जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभा। फिर भगवान कहते हैं वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा मुझे पसंद है। लेकिन यहां पे एक बात देख रहा है, यहां पे भी भगवान ने ये नहीं बोला कि ऐसे महात्मा मुझे सबसे प्रिय है जिन पे मैं बिक जाऊं। ये बिकने का शब्द है ना, ये केवल रसिकों की विकुंज की लीलाओं में ही है, जहां पे श्री जी के लिए ठाकुर जी कहते हैं कि श्री जी से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के पीछे मैं बिक जाता। अब मूलतः साधन की पक्ष पे, साधन पक्ष की जब बात होती है तो एक मूलभूत रूप से 3 बातों पे चर्चा करी जाती है। 3 बातों पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले प्रथम भगति संतन कर संगा, सत्संग में बिनु सत्संग विवेक ना होए। इसके बाद जब सत्संग सुन लिया है तब वो भजन का बीज मन में फूटता है। अब वो भजन का बीज फूटने के बाद उस बीज का जब वृक्ष बन जाता है तब सेवा का फल उसमें लगता है। और फिर उस सेवा के फल को कौन पाते हैं? जो बैठे हैं मंदिर के अंदर, उनको पसंद है। इसलिए भाई यहाँ के रसिक संत कहते हैं भजन अगर करना है ना तो बाहर जाके करो। यहाँ भजन की भूमि नहीं है, ये भजन की क्या तपस्या की भूमि हिमालय है। भजन की भूमि में भी ढूंढ लो अगर कोई मिल जाए तो। ये भजन की भूमि नहीं है। यहां तो जब भजन कर लिया हो, सब कुछ कर लिया हो ना, जो चाहत विश्राम ध्रुव वृंदावन पहचान। अब जिसको विश्राम करने की आवश्यकता लग रही है ना कि बहुत हो गया, अब भजन भी अंदर चला गया है, अब सब कुछ अंदर चला गया है, जब वो फल पक जाता है तब फिर यहां बुलाया जाता है कि कुंदन होता है ना, कुंदन आग के अंदर सोने को डाला जाता है, तपाया जाता है, तब उसमें निखार आता है, तब वो उतने ही दाम से बिका जाता है। ऐसे ही जब ये लगता है ना ठाकुर को कि अब ये पक चुका है, तप चुका है, अब ये हिलने डुलने वाला नहीं है, तब अपने पास बुलाते कि अब आओ मेरे पास, अब सेवा करो। इसलिए सबसे ऊंची बात जो वृंदावन रस परंपरा की है वो है देने की भावना, सुख देना, अपने आप को सर्वस्व दे देना, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को खोए। जब ये मैंपन, अपनापन, मैं तेरा तू मेरा, ये सब जब छूट जाए ना तब सेवक बनता है वो। और सेवक का सबसे पहला गुण होता है कि उसके अंदर देने की भावना जगती है। उसका अपना कुछ नहीं होता, वो जानता ही नहीं है। सेवक को यहां तक इस बात का भी भान नहीं रहता कि मैं सेवक हूं, मैं सेवा कर रहा हूं। कभी पूछना किसी जाके किसी संत से कि महाराज आप संत हैं? एक अगर संत बोल दे हाँ मैं संत हूं तो बताना। जो संत होंगे, हमें क्या पता संत क्या होते हैं, हमें तो संत की परिभाषा ही नहीं पता। भजन क्या होता है, सेवा क्या होती है, कुछ पता ही नहीं। संत, रसिक, सेवक, ये जब स्वयं ये खुद भूल जाए ना कि मैं कौन हूं,
जब सेवक और सेव्य में भी अंतर ना पता चले। इस बात पे बहुत ध्यान देने की बात है ये कि सनकादि ऋषि महापुरुष, लेकिन जब वो बैकुंठ में जाते हैं तो भगवान विष्णु क्या कहते हैं, ये जो जय और विजय है ना, ये मेरे भक्त हैं, मेरे हैं। ये फर्क नहीं जान पड़ता है कि कौन सेवक है कौन सेव्य है। प्रभु अपनी प्रभुताई भूल जाते हैं। जब प्रभु की प्रभुताई, जब सेव्य के अंदर से ये भान खत्म हो जाए ना कि मैं सेव्य हूं, वहां से सेवा प्रारंभ होती है ना। जब सेवक ये भूल जाए कि मैं सेवक हूं, वहां से सेवकाई शुरू होती है। अब वहां पे सखियां लालजू प्रियाजू के चरण दबाती हैं, और वो जब कुंज में प्रवेश करती हैं तो कोई ना कोई रूप धारण करके प्रियाजू के चरण दबाने आ जाती हैं। कौन? प्रभु। तो जब ये तीन मुख्य जो बातें हैं जो शुरुआती दौर के साधकों को बताई जाती है कि भाई सत्संग करो, फिर भजन करो, और इसके बाद सेवा करो। सेवा करो तो सही, लेकिन वो सेवा का भाव जगना इतना आसान नहीं है। शीश तली पर धर ना सके वो प्रेम गली में आवे क्यों, इतना आसान नहीं है सेवा का भान करना। ये जो सेवा तत्व है, ये जरूर संभव है कि आप अपने प्रयास से कुछ भजन कर भी लो। ऐसा हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत भजन अपने प्रयास से हो जाए और उसका फल भी मिल जाए। लेकिन भाई कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्रयास से नहीं, प्रसाद से ही मिलती हैं। वो प्रसाद के रूप में ही दी जाती है। कितना भी प्रयास कर लो, मंदिर में आने के बाद अपने सर पे रखा हुआ घूंघट तो आप हटा सकते हो, लेकिन आपके और ठाकुर के बीच में जो पर्दा लगा हुआ है ना, वो तो कोई सेवक ही हटाता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु की आवश्यकता यही पड़ती है। ये जो मैला कुचैला मन है ना, कि एक जगह कहीं भाग गया, फिर पता ही नहीं चलता कहां चला गया। कहते हैं भाई साधना लगाओ, कुछ करो। कुछ करना फिर भी आसान है। कुछ नहीं करने में है ना, बैठ के देखें एक बार, 5 मिनट के लिए बैठ के देख जाए और मन को कहे कुछ नहीं करना है, कहां नहीं घूम के आ जाता है मन। कुछ करना फिर भी आसान है, लेकिन कुछ नहीं करना ये व्यक्ति के वश में नहीं है। कुछ चीजें प्रसाद में ही मिलती हैं, और वो प्रसाद सेवक ही देता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। जब सेवा होती है, श्रृंगार कर लिया, मंगला के बाद श्रृंगार, और श्रृंगार जब पूरा हो जाता है तब उसके बाद एक और परंपरा है कि दर्पण दिखाया जाता है सामने, है ना, कि आप रूप निहारिए। अब आप ऐसे खाली शीशे को छत पे रखाइए कड़ी धूप में, और रखिए रहिए पूरा दिन, कड़ाके की धूप हो, या किसी अग्नि के सामने रख दीजिए, अग्नि के ऊपर, क्या होगा? चटक जाएगा तुरंत। अब ये केवल एक अग्नि के प्रभाव से ये प्रभाव हो रहा है, केवल सूर्य से ये प्रभाव निकल रहा है कि उसने शीशे को चटका दिया। जिनके बारे में और जिनके रूप लावण्य के बारे में वेद शास्त्र संत जन कह नहीं पाते हैं, नेति 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 करके बस। अब इससे आगे नहीं हो सकता, शब्द ही नहीं है हमारे पास। उनके रूप को कोई भी दर्पण संभाल सकता है? ये जो दर्पण है ना, ये दर्पण रसिकों ने मन का प्रतीक बताया है कि जैसे दर्पण में उनकी छवि दिख रही है ना, ऐसे वो छवि, वो जो दर्पण है, जब आप दिखाते हो तो अपने मन में उस छवि को धारण करो। और मन की वो छवि है इतना मैला। अब दर्पण कभी कभार होता है ना, खराब हो जाता है, ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है, तो कॉलिन डाल के, कुछ डाल के, कागज से उसके साफ किया जाता है। मन को कैसे साफ करोगे? मन को साफ करने का केवल एक तरीका है। वो क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु के चरणों की रज से ही उस शीशे को, मन रूपी दर्पण को मांजा जा सकता है। निज मन मुकुर सुधार, वरना संभव नहीं है। और कृपा की जब बात आती है ना, काहू को बस नाही तुम्हारी कृपा ते सब होए श्री बिहारी बिहारण।
कृपा की जब बात आती है ना, हाँ, एक व्यक्ति के कई शुभ चिंतक हो सकते हैं, उसकी ऐसा बोला जाता है कि माता पिता में वो प्रेम की एक झलक दिखती है जो ईश्वर की, लेकिन वो भी सतचिंतन कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। पर कृपा की जहां बात आती है ना, या तो गुरु या गोविंद, बस कृपा देने की सामर्थ्य सिर्फ इन दोनों में ही है। जब गुरु की कृपा होती है तब गोविंद का दर्शन होता है। जब तक गुरु नहीं तब तक प्रभु की प्रभुताई, वृंदावन का रहस्य तो बहुत दूर की बात चली गई। वृंदावन का रहस्य तो ऐसे है, आम भक्तियों के लिए है भी नहीं। तो सबसे पहले गुरु के चरणों का आश्रय, प्रथम ही मज्जन कीजिए, मज्जन माजिए, माजना पड़ता है अपने आप को, प्रथम ही मज्जन कीजिए, सौरभ अंग लगाए, तापाछे रचपच के सुंदर तिलक बनाए। भक्तमाल में आती है यह बात कि श्रद्धा ही फुलेल, उपटनो श्रवण हरि कथा, और मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाई है। और श्रवण हरि कथा ये कौन श्रवण करवाएगा? कोई गुरु तो आके बताएगा ना, कोई संत तो आके बताएंगे कि भाई ये चीज आपको करनी है, विवेक की जागृति यही तो कराएंगे। व्यास जी ने और क्या, व्यास जी को महादेव ने आके और क्या पूछा था कि इतनी विद्या आपने अर्जित कर ली, क्या लाभ है इस विद्या का? बोले विवेक की प्राप्ति होती है। बोले विवेक क्या है? बोले सत और असत के बीच का जो फर्क बता दे विवेक। बोले सत क्या है? कि किसने जगाया? कि गुरु ने तो आगे जगाया ना। सबसे पहले जब तक गुरु के चरण रज का आश्रय नहीं लिया जाएगा तब तक ये वृंदावन रस कोसों दूर है। और अगर पहुंच भी गए ना, जैसे एक आम व्यक्ति सूर्य के पास पहुंच भी गया लेकिन उसके तपन से तत्क्षण जल जाएगा, ऐसे ही है ये रस। जब तक वैराग्य का पात्र गुरु की कृपा से मजबूत नहीं बनेगा ना, अनुराग रूपी रस उसमें टिक नहीं सकता। अरे स्वामी जी महाराज अनन्य रसिक विभूति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, कुछ कमी थी क्या उनके पास? बिहारी जी के आसन से रोज सोने की मुद्राएं निकलती थी, कोई और आके दे तब तो समझ भी आए। अब प्रभु खुद दे रहे हैं, लेकिन उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमी, वही एक मुट्ठी चना, वही टाट का बिस्तर, वही रज तटिया स्थान में जो आज की रीति है, बस वही। वो अनुराग का रस वही तो उसी पात्र में तो टिकेगा। इसलिए पहले गुरु, सबसे पहले संत गुरु, जब तक उनके वचनों में ऐसी आस्था न बैठ जाए ना कि भाई चंद्र मिटे दिनकर मिटे और मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार, जब तक ये आस्था ना बैठ जाए ना कि खंड खंड है जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़िए, छाड़ी वो है बड़ी चूक। ये किसने कही है बात? रसिकों ने तो कही है, गुरु ने तो कही है कि खंड टुकड़े टुकड़े हो जाएं। जब तक इनकी बातों पर, इनके वचनों पर वो आंख बंद करके भरोसा नहीं हो जाए, यही सदगुरुदेव हैं। रसिक जन बताते हैं इस बात को अपने सत्संग में कि कौन है सदगुरु, कैसे ढूंढे। लोग कहते हैं गुरु की तुलना करने पहुंच जाते हैं कि ये गुरु में ये है, ये, अरे वो उसके पास लोग बहुत ज्यादा हैं, उनके पास लोग बहुत कम है, वो देखने में बड़े अच्छे हैं, उनकी जटाएं बड़ी हैं, इत्यादि इत्यादि। ये कोई नहीं देखता कि मैं पात्र हूं कि नहीं, शिष्य बनने के हम पात्र हैं कि नहीं, ये कोई नहीं देखता। गुरु अच्छा चाहिए, गुरु सबको बढ़िया चाहिए, एक से बढ़ के एक गुरु चाहिए सबको, लेकिन हम कौन है इस पर किसी का ध्यान नहीं। कैसे होगा? गुरु के पास जाने के बाद सबसे पहले ये मैं कौन हूं इसी को मिटाया जाएगा। ये जब मैं भूला जाएगा ना, मैं, यहां के रसिक जन एक बात बोलते हैं कि जब बात सेवा की आए ना, तो पुरुष बन के सेवा करोगे तो स्त्री में आसक्ति हो जाएगी, और स्त्री बन के सेवा करोगे ना तो पुरुष में आसक्ति हो जाएगी। ये जब तक मैं ये हूं, मैं वो हूं, जब तक ये भान रहेगा ना, तब तक संतों को एक घड़ी भी दी जाएगी ना, तो बाद में आके पूछा जाता है कि महाराज वो घड़ी आपको दी थी, वो घड़ी कहां गई? होते अब गुरु तो छोड़ो, अब वृंदावन को ही नहीं छोड़ते।
बस चले महाराज उनका तो 1 नंबर के सामने गाड़ी लगाए अपनी। ये धाम की महिमा बिना गुरु की कृपा से अंदर बैठ ही नहीं सकती। आज तक किसी के बैठी नहीं, आज के बाद कभी बैठेगी नहीं। जिसके पास जो है जैसे पर्दा वही व्यक्ति खोल सकता है जो सेवक है, जिसके पास उस पर्दे की डोर है ना वही पर्दा खोलेगा। ऐसे ही जिसके पास वो मिटाने की डोर है ना, वो एक कोरी स्लेट पे जो इतना सब कुछ लिख दिया गया है उसको मिटाने का, उसको मांझने का एक जो तत्व है, शक्ति सिर्फ गुरु में है। और गुरु जब कृपा करे, जब हरिवंश कृपा करी तब मिठे व्यास के संश। ये जो किंतु परंतु अब तब की हालांकि ये सारे ये सब मिट जाते हैं। फिर एक गुरु और उसकी बात। विश्वास नहीं होता, वास्तव में विश्वास नहीं होता इस बात पे। मतलब लोगों को यहाँ पे तो हो जाता है, पर लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं होता कि भाई ऐसे कैसे कोई एक व्यक्ति बोल देगा उसकी बात को मान के हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। कैसे धाम में जाके वो धाम ये चीजें कह देगा, कर देगा। कैसे धाम में जाके शांति मिलेगी? धाम में जाओ तो पता चलेगा ना। धाम में गए नहीं हो, बड़ी बड़ी बातें हो रही, कैसे पता चलेगा कि धाम की क्या महिमा आभा है? और धाम में जाने की रीति विधि वो गुरु बताएगा कि धाम में जाके धाम का तत्व निकालना कैसे है। जो प्रबोधानंद जी, श्रीपाद प्रबोधानंद जी जो बात कहते हैं ना कि भाई बड़े से बड़ा अपराध हो जाए लेकिन धाम उस अपराध को भी महिमा मंडित करके एक ऐसे गुण में परिवर्तन कर देगा कि आपको फिर उस अपराध का पाप नहीं लगेगा। ये बात बुद्धि में पड़ेगी नहीं। इसलिए शुरुआत में एक बात आई थी कि प्रयास से जरूर मिलता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो केवल प्रसाद से ही मिले, केवल प्रसाद से। वृंदावन रस, इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले क्या कहते हैं? आओ समाधि भीतर, एकांत। अब एकांत का क्या अर्थ है? अकेले रह जाना? कि अकेले कोई कमरे के अंदर बैठा है वो एकांत में है क्या? एकांत का अर्थ होता है जहां पे वो एक का भी अंत हो जाए। वो जो एक व्यक्ति बैठा है ना, जिसने एकांत को अपनाया है, वो एक का भी अंत हो जाए, वो एकांत है। तब एकांत आता है जब नाम और श्वास इन दोनों में भेद ना सुहाए, तब एकांत आता है। जब गुरु और गोविंद में कोई भेद ना सुहाए, तब एकांत आता है। जब सेवक और सेव्य में कोई भेद ना सुहाए, तब एकांत आता है। जब लाला जी जैसे महापुरुष बाहर बाजार में गए और मौसम में थोड़ी हलचल हुई, एक ठंडी बयार चली, तो अपने देह का भान ना रहते हुए ये भान रहा कि मंदिर और चारों दीवारों से ढके हुए अंदर गर्भगृह में विराजमान श्री बिहारी जी महाराज को कहीं ठंड ना लग जाए। उनके लिए निकालो, कोई दुशाला निकालो, कोई कंबल निकालो। जब ये भान होना तब एकांत है वो, तब पगा है वो व्यक्ति। सेवा धर्म बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। अपने आप को समर्पित करना। अंत में भगवान ने गीता में एक ही बात कही है, सब सारा कुछ ज्ञान दे दिया अर्जुन को, सब ज्ञान कर्म भक्ति सब दे दिया। अंत में जब भी वही की वही स्थिति, तो भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरी एकम, सिर्फ मेरी एक मेव है सोहनी चरण रेणु लिपटाए। अब सोहनी की बात आती है ना, बाहर जाके, बाहर जो होती है चीजें धाम के बाहर, वहां पे झाड़ू रखने के लिए क्या होता है कि भाई कोई सेवक मेड वगैरह रखी जाती है, झाड़ू लगा और टाइलों के बीच से भी कचरा वचरा निकाल अपने। ये होता है कि भाई जितना पैसा दिया है और अपने हम कैसे झाड़ू हाथ में ले ले, हम ये हैं। यहां पे क्या मांगती है भूरी सखी? एक मेव है सोहनी, नाम रूप में, रूप नाम में।
ये भेद ही नहीं पता चल पाए कि सोनी जो हाथ में है और मेरे में कुछ अंतर है भी, तब तो सेवा होगी। जब तक ये समझ आ रहा है कि हाथ में वो झाड़ू लेके लगाया जा रहा है, कचरा साफ किया जा रहा है, बस मेरे लिए यही काफी है। ब्रज के अंदर मैं हूं, अब चाहे बाद में नरक में ही जाऊं, अभी मैं ब्रज में हूं ना, मुझे बस इतना चाहिए। यहां के रसिक जन क्या कहते हैं, नरक अगर भेजना है ना लाडली जी, भेज दो, वहां पे भी आपकी राधा राधा की रट लगा देंगे। भेज दो, यमराज को पकड़ के ले आएंगे कि रट हमारे संग राधा राधा नाम, भेज दो नरक में। और वास्तव में आप देखो, हर भक्ति में, परमार्थ में कहा जाता है कि हम आपके धाम पहुंचे, आपके धाम, आपके लीला का दर्शन, रूप का दर्शन हो, भगवत दर्शन हो जाए। क्या कह रहे हैं भगवत रसिक देव जी, परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन है मम नैन रसिक भगवत सनो। व्यवहार तो चलो छोड़ दो, व्यवहार तो हर कोई व्यक्ति छोड़ता है इस मार्ग में आने के बाद। परमार्थ भी, ध्यान, तप, यज्ञ, ये सब जो 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 कुछ होता है कि भाई पुण्य मिल जाएगा, भजन की वृद्धि हो जाएगी, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन है मम नैन रसिक भगवत सनो। इतनी सी आशा है बस कि जैसे आंखों के अंदर काजल समाये रहता है ना, उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह आप समा जाओ। मौज है यहाँ के संतों की। अब एक बार ऐसी मन में विचार आया था, बाहर व्यक्ति कमाता भी है भाई, और थोड़ी बहुत इज्जत भी हो जाती है, प्रभु कृपा से सब हो जाता है, लेकिन जो यहां आके मिलता है ना, वो तो वही है, कैसे कह जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खा ले, वो बता नहीं सकता कि भाई गुड़ का क्या स्वाद है। यहां पे किसी से कही थी मैंने ये बात, वहीं पे एक बहुत प्रिय है, तो मैंने एक बात बोली थी कि वहां पे ऐसे न जाने कितने लोग हैं वृंदावन में जो 1 रुपए नहीं कमा रहे हैं, न रहने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना। बस एक बात है उनके अंदर, हमारे माई श्यामाजू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। बस हमारे माई श्यामाजू को राज, इसी में खुश है भाई हम। रखो परमारथ व्यवहार, बनो कि ना बनो, नहीं बनना तो मत बनने दो, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी ही आज। दास मलूका कह गए सबके दाता राम, बिगड़ी जन्म अनेक की। जिसकी खूब मेहनत हो चुकी है ना बाहर, जो चाहत विश्राम ध्रुव वृंदावन पहचान, पहचानने की विधि गुरु चरण रज। और वृंदावन में आने के बाद, वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं होए, भजन से भी लेना देना नहीं है यहाँ पे। वृंदावन में जो कबहू भजन, माला 1 लाख नाम जप, 3 लाख नाम जप, भजन कछु नहीं होए, रज तो उड़ी लागे त नहीं। यहाँ पे भजन क्या है, चलते फिरते बस रज उड़ के आ जाए हमारे ऊपर, यही भजन है भाई। पीवे यमुना, वो पिछली बार बात चली थी ना एक, कि धर्म ध्वज रक्षक श्री करपात्र जी महाराज आए, वृंदावन परिक्रमा कर रहे थे। अब आगे एक ब्रजवासिन को देखा कि भाई टोकरी के ऊपर रोटियां, रोटी का गट्ठर, और रोटियों के ऊपर जूती। अब भाई कोई भी समझदार व्यक्ति यही बोलेगा, भाई रोटी ढक लो, ऊपर सूरज है, ये क्या तरीका हुआ। ऐसे तो हॉट केस में पैक करके ये सब दे के दी जाती है रोटी, ये क्या तरीका हुआ कि रोटियों के ऊपर जूतियां रखी जा रही है। बहुत देर तक तो देखा, फिर रहा नहीं गया और गए और बोले कि आप एक बात बताओ मुझे कि ये रोटियों के ऊपर आपने जूती क्यों रख दी। ब्रजवासिन की चाल बड़ी टेढ़ी है तो ऐसे देखी मैया ऊपर से नीचे तक,
बोली ब्रिज में नया आया होता। बोले हाँ मैया पहली बार। हाँ तभी। बोले मैया ये तो छोड़ो, ये बता दो ये रोटियों के पर क्यों जूतियां रखी हैं आपने? अरे बोली पगले क्या है ये? बोले वृंदावन। बोले वृंदावन धाम है जहां पे ठाकुर जी नंगे पांव चलते हैं, है ना। यस्याह पाद रेणु विलुंटन, कि जहां किशोरी जी की चरण रज पे श्याम सुंदर लौटते हैं, कि जहां जहां उनके पैर दिख गए ना चरण चिन्ह लौटना शुरू हो जाते हैं। ऐसी चरण रज, ऐसी वृंदावन की रज इन रोटिन पे लगेगी और ये रोटी अंदर जाएगी, और ये जब पचेगी तो क्या अंदर जाएगा? बोले क्या जाएगा? अरे मूर्ख, वृंदावन अंदर जाएगा ना। रसोपासना से पहले रजोपासना आवश्यक है। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा एक बात बोलते थे कि भाई रानी रानी से मिलावे, किसी की दासी की इतनी क्षमता नहीं है कि रानी से जाके मिला दे, रानी रानी से मिलावे। जो रस रानी को चाहे ना वो रज रानी को पकड़ो, रज रानी राधा रानी से मिलाएगी।